देखते हैं हमारे लड्डू गोपाल श्री कृष्ण जी हमें याद आते हैं। पर आप सबको ये पता है कि जन्माष्टमी ही क्यों मनाई जाती है? हाँ? उसका सारे विश्व के अंदर डंका क्यों पीटा जाता है? हम सबका जन्मदिन सिर्फ हम लोग हमारे घर वाले ही मनाते हैं, पर उनका जन्मदिन सब मनाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा कभी सवाल किया है अपने आप से? आज किया किसी ने सवाल? जवाब है आपके पास? किसी के पास नहीं है। क्योंकि उन्होंने अपनी तपस्या के माध्यम से इतना श्रेष्ठ पद को प्राप्त किया। और जन्माष्टमी, उनके पीछे अष्टमी लगती है। अष्टमी क्यों? अष्टमी इसीलिए दो तरीके से हम उनकी अष्टमी करेंगे। एक तो 8 शक्तियों को उन्होंने ग्रहण किया। दूसरी अष्टमी क्या? जब सतयुग शुरू होता है तब 8 जन्म सतयुग के होते हैं, तो उस हिसाब से भी 8 गद्दी तक उनका नाम चलता है, तो उस हिसाब से भी अष्टमी कहा जाता है। फिर उनको माखन चोर कहते हैं, मिश्री चोर कहते हैं, बंसी बजैया कहते हैं। अभी विश्व का मालिक और वो माखन चोर हो सकता है? हो सकता है माखन चोर? नहीं हो सकता है। तो माखन चोर उसको क्यों बोला गया है? तो हमने तो समझ लिया वो दही से निकाला हुआ मक्खन। वास्तव में उस मक्खन की बात नहीं है। मक्खन माना क्या? विश्व की बादशाही। आपने सुना भी होगा और टीवी सीरियल में देखा भी होगा कि जब श्री कृष्ण जी मिट्टी खा रहे थे तब जसोदा माता ने उनको डांटा और बोला मिट्टी खाई नहीं जाती। बोला मैंने नहीं खाई है मिट्टी। बोला मुंह खोलो, तो मुंह खोला तो क्या दिखा दिया? सारे सृष्टि ब्रह्मांड दिखा दिया, क्योंकि सारी सृष्टि का वो मालिक है ना। और उन्होंने तपस्या के माध्यम से इतना श्रेष्ठ पद पाया है। भारत का विश्व की बादशाही का मक्खन उन्होंने लिया है, तो वो तपस्या से वो मक्खन लिया, तो हमने सुना लिया, समझ लिया क्या? वो स्थूल मक्खन। दूसरी बात, जब वो मुरली सुनाते थे तो सारी गोपियां उनके पीछे पागल होकर के भागती थी। और गोपियां सिर्फ कुंवारी कन्या नहीं दिखाते थे, उसमें 2 बच्चों की माँ भी दिखाते थे कि वो 2 बच्चों की माँ खाना बनाते बनाते, कपड़े धोते धोते, कोई गाय चराते चराते गोपियां उस मुरली के पीछे भागती थी। और उस समय साउंड सिस्टम तो थी नहीं, फिर भी उसकी सुर सबको सुनाई देती थी। तो क्या वो काठ की बांस की मुरली की सुर सबको सुनाई देती होगी? समझ सकते हो ना? तो कहने का मतलब ये है, इतना विश्व का मालिक वो काठ की बांस की मुरली की बात नहीं है। मुरली माना भगवान के महावाक्य। जिस शिव परमात्मा ने इस महावाक्यों के माध्यम से सच्ची गीता ज्ञान से श्री कृष्ण जी ने ऐसा ऊंच पद पाया, जो आत्मा रूपी गोपी अतीन्द्रिय सुख पीने के लिए भाग भाग कर आई। जैसे अभी सभी गोपियां भाग भाग के आई, सब सारे काम छोड़ छाड़ के आ गए ना, है ना, श्री कृष्ण जी का जन्मदिन मनाने के लिए। तो गोपियां अपनी सुध बुध भूल जाती थी। फिर बता के सर्प ने उसको डंस लिया, तो हमने सर्प क्या बताया, और सारा नदी का पानी जहरीला कर दिया, तो हमने सर्प कौन सा समझ लिया? वो वाला सर्प समझ लिया। अभी सर्प ने डंसा, वो काला हो गया, ऐसा तो हो नहीं सकता है ना। क्यों? द्वापर युग, हमारे 5 युग हैं। 4 युगों के बारे में आप सबने सुना होगा, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। पर भगवान आकर के 5वां युग का महिमा सुनाते हैं, वो है संगम युग। और उसी संगम युग में परमात्मा आकर सर्वश्रेष्ठ गीता ज्ञान देते हैं, सच्चा गीता का ज्ञान देते हैं, और वो समझाते हैं कि सतयुग में जाने के लायक परमात्मा हमें बना रहा है, और द्वापर युग से हमारे अंदर विकार
काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, यह विकार हमारे अंदर आ जाते हैं तो वो सब में डसा और श्री कृष्ण जी काले बन गए। फिर बताते शेष नाग पर उसने डांस किया। डांस किया माना स्थूल नृत्य की बात नहीं है, पर उन पांचों ही विकारों पर उन्होंने विजय प्राप्त की, तो पांचों ही विकार उनके गुलाम बन गए। इसीलिए बताते हैं ना कि जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो काली अंधेरी रात थी, रात को 12 बजे थे। हाँ, बिजली की कड़कड़ाहट, बारिश जोरदार और 7 तालों में बंद किया हुआ देवकी माता और नंदलाल बाबा और देवकी माता ने ऐसे सुंदर राजकुमार को, श्री कृष्ण को जन्म दिया। तब सारा उजियाला हो गया, प्रकाश हो गया और बंद ताले सारे खुल गए। तो किस समय की बात है? वो अभी इसी समय की बात है कि कलयुग रूपी अंधेरी रात से भगवान आकर के जब ऐसी महान आत्माओं का जन्म होता है तो बंद ताले, माना वो ताले की बात नहीं है जिनकी बुद्धि के सारे कपाट खुल जाते हैं। और बताते हैं जब मथुरा से उनको गोकुल लेके जाते हैं तो फुल बारिश थी, यमुना नदी ढाल मार रही थी और श्री कृष्ण जी के पैर के अंगूठे के माध्यम से वो पानी के नीचे चले जाते थे। माना प्रकृति भी उनकी दासी बन जाती थी, शेषनाग उनकी सैया बन गए, माना 5 विकार उनकी छत्रछाया बन गए, उनके विकार उनके गुलाम बन गए। ये सारा उनका आध्यात्मिक रहस्य, बहुत सारा रहस्य है। और इन रहस्य को जानने के लिए आप इसको विद्यालय में आना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। जो भी आए हैं पहली बार, कहीं अपने बच्चों के लिए आए हैं, कहीं प्रोग्राम के लिए आए हैं, तो इस विद्यालय में बहुत अच्छी बातें सुनाई जाती है, समझाई जाती है और उसी विद्यालय के सारे बच्चे हैं। तो उसी आध्यात्मिक रहस्य को जान करके आज हम सभी सच्ची जन्माष्टमी मनाएंगे। तो अभी हमारे बीच